तो आज आपको मैं लेके आई हूँ मजनू का टीला। यहाँ पे मुझे बहुत दिन से विज़िट करना था और इसको हम कह भी सकते हैं एक मिनी तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग तिब्बतियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है। और ये जगह सूफ़ी एक मिस्टिक अब्दुल्ला थे, उनका निकनेम था मजनू, उनके नाम से हुई थी। और यहाँ पे तिब्बतियन अपराइजिंग जो 1959 हुई थी, उसके बाद 1960s में तिब्बतियन रेफ्यूजीज़ आके यहाँ सेटल हो गए थे। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल काम है और यूथफुल एनर्जी है और परफेक्ट है आपकी वॉक के लिए, आपके फूड एक्सप्लोर करने के लिए और शॉपिंग के लिए भी। देखिए मैं शॉपिंग के लिए देख रही हूँ, यहाँ के जो मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। टॉप्स, मैंने एक टॉप भी ख़रीदा यहाँ से, बड़े यूनिक से, इनकी ड्रेसेस भी अच्छी हैं, पतली पतली लेंस है तो कंफर्टेबल शू पहन के जाइए। और यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ही फेमस हैं। तो जो अच्छे फेमस रेस्टोरेंट हैं वो है रीगो। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से मैंने इंपोर्टेड नूडल्स ख़रीदे, एक मैंने सॉस भी ख़रीदी यहाँ से। और यहाँ पे एक यमुना कैफ़े है जो कि रूफटॉप रेस्टोरेंट है। यहाँ पे एशियन फूड भी मिलता है। खैम कॉफ़ी हाउस है जो एक छुपी हुई शांत जगह है। यहाँ पे हर्बल टी और पेस्ट्रीज़ का मज़ा आप ले सकते हैं। तो ये ड्रैगन हाउसेस हैं, यहाँ पे आपको इनके कल्चरल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बुक्स भी मिलती हैं, सिल्वर आइटम्स मिलते हैं, लैम्प्स मिलते हैं। रीगो रेस्टोरेंट यहाँ का बड़ा फेमस है। एमा कैफ़े यहाँ पे बहुत यूथ फ्रेंडली एक जगह है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। डोलमा हाउस है और पुराना मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ के स्टीम्ड ब्रेड और बटर चाय तो बहुत फेमस है यहाँ पे। और खैम कॉफ़ी हाउस मैंने बता ही दिया। तिब्बतियन बाज़ार जो लगा हुआ है, यहाँ पे आप ड्रेसेस ख़रीद सकते हो, शूज़ ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे एशियन एंड कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे मिलते हैं और मैंने यहाँ से ज़रूर लिए। यहाँ की मुझे ड्रेसेस भी अच्छी लगी हैं, देखिए काफ़ी अच्छी ड्रेसेस लगी मेरे को। और एक तो बहुत ही अच्छी जगह मैं आपको अब दिखाऊंगी, लाफा यहाँ का बहुत मशहूर है ना। तो लाफा हमने खाया, पहले देखने में तो बहुत डर लग रहा था। तो मैं ड्रेसेस भी देख रही हूँ कि मैं कौन सी लूँ, पर मैंने फिर फाइनली एक ही ली। मैंने कहा पहले देखूँगी कैसे निकलता है। तो ये शर्ट्स के साथ अंदर जो टॉप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी और रेट्स भी काफ़ी मतलब ठीक थे। ये मैंने टॉप लिया, मुझे देखते ही पसंद आ गया। जो चीज़ देखते पसंद आ जाती बस मैं ले ही लेती हूँ, कलर भी अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने कहा चलो कुछ तो लेके जाएं, जब आए हैं तो सबको क्या बताएंगे हमने क्या शॉपिंग करी। तो यहाँ की जगह में एक बहुत ही एक सुकून है, जैसे बुद्धा मोनेस्ट्रीज़ में होता है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में होता है, बहुत सुकून लगता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में एक सुकून का एटमॉस्फेयर है। तो आप शॉपिंग के लिए जाएं, आफ्टरनून में जाएं या अर्ली इवनिंग जाएं, नहीं तो बहुत रश हो जाता है। यंगस्टर्स का बहुत ही क्राउड रहता है यहाँ पे। तो इनके क्रॉप टॉप भी मुझे अच्छे लगे, पर मैंने कहा अभी बाद में आके लूँगी, अभी पहले एक्सप्लोर कर लेती हूँ। जैसे होता है ना कि एक शॉप से लिया, क्या पता उससे बेटर कहीं आगे मिल जाए, तो आगे ही चल के कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आगे चली, जेंट्स की भी आइटम्स थी, टी शर्ट्स वगैरह, पर मैंने कोई ली नहीं, मैंने जस्ट एक्सप्लोर किया। पर मैंने कहा छोड़ो अभी नहीं लेते हैं। तो फिर अब आगे भागते दौड़ते जा रहे हैं क्योंकि हमें लगा बहुत बड़ी मार्केट है, सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे पता नहीं आटा टाइप क्या मिला था, मैंने देखा नहीं। तो देखिए पतली संकीर्ण गलियाँ, अगर भूकंप आ जाए तो कैसे होगा। और ये रोड साइड भी ये लोग बेच रहे हैं, टॉप्स बेच रहे हैं और लोअर्स बेच रहे हैं। और यहाँ पे पता नहीं एक तरह का मटन टाइप भी बिक रहा था, ड्राइड मटन। सब भागते जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा देर रुकने की जगह नहीं। मैंने ये पूछा क्या है, तो ये इनके राइस बिस्किट्स थे, राइस मैंने लिया नहीं। ये जो साइड में पड़ा है वो ब्राउन सा, वो पता नहीं क्या था, नॉनवेज। और यहाँ पे बबल टी भी हमने ट्राई करी थी, बबल ड्रिंक पाइनएप्पल की ट्राई करी थी। तो अभी मैं और एक्सप्लोर करती जा रही हूँ। शूज़ की बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर और मैंने कहा अभी तो शूज़ हमें ख़रीदने नहीं है, आगे जाके मेरे को देना था, क्योंकि वो मेरे को वो क्या एक इनका स्टीम डिश होती है ना, लाफा करके, तो वो मैंने सुना हुआ था इसके बारे में, पर हमें नज़र नहीं आ रहा था वो कहाँ है। तो पता चला बिल्कुल एंड में जाके वो स्टॉल मिली, एमा की स्टॉल थी। तो बहुत यमी बना। मैंने उनसे पूछा भी, वो बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, नहीं तो बाकी लोग तो इतना अच्छा नहीं बात कर रहे थे। ये पूरा ओपन एरिया, यहाँ पे देखिए बुद्धिस्ट टेम्पल है इनका,
जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स चैंटिंग कर रहे थे। ये लाफा हमने लिया। ये स्टीम्ड होता है और ये पैनकेक बने हुए होते हैं इनके आटा और मैदा से। उसके ऊपर ये डालती हैं गार्लिक का एक, इन्होंने पेस्ट नहीं, गार्लिक का एक लिक्विड ही सा कुछ बना रखा था, वो डालेंगी। फिर इसमें सॉल्ट डालती हैं और एक मसाले वाला सॉल्ट कह रही थी, मुझे अजीनोमोटो जैसा लगा तो कह रही थी कि नहीं ये सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट। तो ये सॉल्ट, बाकी मसाला इनका सॉल्ट है, मसाला भी वाइट ही कह रही हैं पर होगा ज़रूर अजीनोमोटो, इसलिए ज़रा ज़रा सा खाई। ये गार्लिक वाटर था और ये इनकी स्पाइसी चटनी थी। तो जितना आप स्पाइसी चाहोगे, हमने कहा हमें तो कम स्पाइसी देना, पर वो भी हमारे लिए बहुत स्पाइसी रहा। और यहाँ पे सोया चंक्स रहते हैं इनके पास और वो नूडल्स रहते हैं, वो बेक्ड से लग रहे थे, उसकी फिलिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये तो सोयाबीन चंक्स डाले इन्होंने और साथ में डाला इन्होंने ये नूडल्स के छोटे छोटे पीसेस रोस्टेड, और इसको करा रोल और नाइफ़ से करके चॉप 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 करके पीसेस दिए। ये 50 रुपीज़ की एक प्लेट दी इन्होंने। हमें खाने में अच्छी लगी तो फिर मैंने पैक भी करा लिया। देखने में तो बहुत मुझे डर लग रहा था, खाने में ऐसी नई नई चीज़ें मैं जब एक्सप्लोर करती हूँ एकदम मेरे को मुंह में डालने में थोड़ा हिच होता है, पर मुझे अच्छा लगा। ये इसका टेस्ट बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट था, मेल्ट इन द माउथ था, काफ़ी अच्छे फ्लेवर्स से युक्त था। तो ये बुद्धा टेम्पल है इनका, वहाँ पे जाके आप व्हील्स घुमा सकते हैं और चैंट कर सकते हैं। हमारे देहरादून में भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिस्ट टेम्पल्स हैं। और अब हम बस हमने यहाँ तक किया, फिर हमने कहा अब आगे देखते हैं दूसरे साइड में। तो अब फिर उसके बाद हम अब दूसरे कॉर्नर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अभी हमने यहाँ पे अभी तो पैकिंग करा ली ना मैंने कहा सबको खिलाएंगे आज मजनू के टीले का लाफा। अब यहाँ से हमने पाइनएप्पल की बबल टी ली थी जो ठीक ठीक थी, इतनी टेस्टी नहीं थी। यहाँ का क्राउड मेरे को लगा बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, अब यहाँ से जल्दी से लेके चलते बनो। छोटे छोटे कई स्टॉल्स थे, ये बोबा बर्स्ट बबल टी भी कहते हैं, एक बार मैंने घर पे भी बनाई थी। ये यंगस्टर्स को तो बहुत मज़े हैं, ये लोग रेस्टोरेंट्स में भी जा कर के फ्रेंड्स अपना खा पी सकते हैं। मैंने टेस्ट करी, मुझे ठीक ठीक लगी। पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए उसके अंदर देखिए वो पर्पलिश कलर के बबल्स थे। अब ये रोड साइड, इस दूसरी साइड में जब हम गए तो वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। और फिर सामने नज़र पड़ी मेरी टॉय शॉप की, मेरे को अपने आद्या के लिए टॉय लेना था बट उसके लिए कोई डॉल नहीं मिली। अभी तो मैं ड्रेसेस ट्राई कर रही हूँ, तो वहाँ से हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स थोड़े से ख़रीदे थे, अच्छे थे उनके पास। ये मार्केट से हम थोड़ा एक्सप्लोर किया, पर मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, पर ठीक अच्छे प्रोडक्ट्स थे। ये बहुत सारी स्टॉल्स थी, बहुत सारी। और यहाँ पे देखो इनका तिब्बत का ये चीज़ें मिल रही थी। मैं गई नहीं शॉप में अंदर, मैं कहा बाहर से ही देख लेते हैं भाई। इनकी ड्रेसेस, वो जो पहनते हैं जैकेट्स, बड़ी सुंदर सुंदर जैकेट्स थी। पूरा ब्रास का बहुत ही सामान मिल रहा था यहाँ पे। ये ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी, पर अभी मैंने ली नहीं, मैं स्लीवलेस थोड़ा कम पहनती हूँ। अब ये हम शॉप पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने देखा था टॉयज़ मिल रहे हैं, पर डॉल तो मिली नहीं मेरी आदू के लिए। तो मैंने अपने लिए मेकअप का थोड़े प्रोडक्ट्स लिए, हमने लिपस्टिक्स ली और इयररिंग्स ली, काफ़ी अच्छी थी इयररिंग्स। और यहाँ पे मैंने एक टोनर लिया है जो कि कोलेजन से भरपूर है। ये कोरियन प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, अच्छी शॉप थी। छुटपुट मी टाइम वाली शॉप है ये, मी टाइम वाली। यहाँ पे मैं टॉय ढूंढ रही हूँ, क्या पता मेरे आदू के लिए कुछ तो मिल जाए। ये मुझे ऑक्टोपस जैसा मिला, उसको ऑक्टोपस बहुत पसंद है, पर उसके पास ऑक्टोपस बहुत अच्छा है। तो क्लिंगिंग टॉय था मैंने कहा इसको देख के तो वो डर ही ना जाए, छोड़ो ये नहीं लेते हम। तो फिर हमने कहा मेकअप के प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई करे, इनके फाउंडेशंस, पर फाउंडेशन मुझे इतने ड्यूई के नहीं लगे। एक ड्यूई लुक का इनके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा था,
तो बड़े अच्छे से दिखा रही थी। यहाँ की जो सेल्स गर्ल्स थी बहुत अच्छे से आपको पूरा टेस्टर्स जो थे इनके पास अच्छे से आपको कर रही थी। ऐसे नहीं कर रही थी कि उनको लगे, कई बार होता है ना हम किसी शॉप पे जाते हैं तो हम बस देखते रहते सामान, तो शॉपकीपर को लगता है इन्होंने ख़रीदना तो है नहीं, तो इतने अच्छे से हमें दिखाते नहीं। तो हमें इतना ख़रीदने का तो मन नहीं था, पर हमें इतने अच्छे से दिखाया तो हमने एट लास्ट ख़रीद ही लिया। मे बी ये एक टैक्टिक है। हाँ भाई, मेकअप ख़रीदने के लिए तो ये एक टैक्टिक होती है। जब जो सेल्स पर्सन हमें ज़बरदस्ती दिखाता रहता है ना, हम कुछ ना कुछ तो पसंद कर ही लेते हैं। तो ये मैं ट्राई कर रही हूँ फाउंडेशन का कि मेरे कलर टोन को कौन सा सूट करेगा, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया। तो ये मैंने लिपस्टिक्स ख़रीदी, ये बड़ी अच्छी लगी मेरे को। ये टिंट है, चीक या लिप टिंट। और ये तो इनके वो मास्क हैं जो आजकल चल रहे हैं ना, इनके कोलेजन मास्क और डिफरेंट। और अब हमने फाइनली ख़रीदे इयररिंग्स ख़रीदी। इयररिंग्स अच्छा कलेक्शन था इनके पास। तो बस ये सब ख़रीद के पैसे देख रहे हैं कहीं कम तो नहीं पड़े। तो पॉकेट में खूब सारे पैसे लेके जाएं आप लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप पसंद कर ही लोगे। फिर बाद में सोचोगे अरे हम पैसे रख लेते तो हम ये भी ख़रीद लेते वो भी ख़रीद लेते। तो यहाँ की हुई मेरी शॉपिंग पूरी और मैं लेके चल पड़ी हूँ यहाँ से सामान। मैं खुश थी क्योंकि लिपस्टिक शेड्स मेरी पसंद के मुझे मिल गए थे, बहुत ही सुंदर ऑरेंज एंड पिंक कलर के। अब हम सब कुछ खरीद के वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागते चले जा रहे हैं, जो कि हमें कार पार्किंग बहुत दूर मिली, पर कार पार्किंग बड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, 100 रुपीज़। मैं मजनू के टीले से लौट के अभी आई हूँ और संजीव को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या ख़रीदा है। संजीव हाय। तो आप संजीव तुम कैमरा पकड़ो और मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी परचेजेस। ऐसे पकड़ो। अच्छा एक्सपीरियंस था, पता है वो लाफा क्या है उसका नाम, वो मैंने कहा उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत टेस्टी था। वो मैं पैक करा के भी लाई हूँ, मैं कहा सबको खिलाती हूँ। थोड़ा गार्लिक की टच है ना, तो वो कनिका को पसंद आता है। ये मैंने ख़रीदा है टॉप, इसके ऊपर नाइस परचेज है, 850 का है ये। फिर मैंने कहा नूडल्स, वहाँ पे इंपोर्टेड नूडल्स हैं, ये जिन रेमन के ये माइल्ड नूडल्स हैं, वेजिटेरियन ही लिए। मैंने तो माइल्ड वाला लिया फ्लेवर, ये दोनों सेम लिए हैं। मैंने कहा सब लोग मिलके खाएंगे। और उससे मैंने ये ली थी फायरी चिली एंड गार्लिक सॉस। एंड फिर एक हम शॉप पे गए, वहाँ पे टॉयज़ दिख रहे थे, तो आत्या के लिए मैं कह रही थी ना टॉयज़ खरीदे, तो ड्राइवर ने बोला वहाँ से देख लो आप। तो ये कोको फैशन करके, तो इससे तो ये ख़रीदा है हमने। और ये कोजा से फिर हम देखने गए, पर डॉल्स वगैरह नहीं थी, टॉयज़ इतने अच्छे नहीं थे, तो मैं थोड़ा बहुत अपने लिए सामान लेके आई हूँ। तो ये है कोलेजन प्लम्पिंग टोनर, इसको यूज़ करके बताऊँगी कैसा है। और ये सुंदर से इयररिंग्स, अच्छे हैं ना इयररिंग्स, कैसे लग रहे हैं? जोर के बोलो। और बढ़िया है, कितने बढ़िया है ना। और ये मैं एक लाई हूँ, ये चीक टिंट भी है और लिप टिंट भी है। तो ये पार्लर परचेज, तो ये छोटी छोटी शॉपिंग करके मुझे बहुत मज़ा आया। और हम घर पे टाइम से भी लौट आए, चाय पियेंगे और फिर क्लिनिक के लिए रेडी होके जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ये ब्लॉग भी। ओके बाय, अंटिल वी मीट अगेन।